लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी विजयदशमी की बधाई। बोले, हमें अपनी और समाज की बुराइयों को दूर करना होगा। लखनऊ से आतंक के रावण पर मोदी का प्रहार। बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा, आतंकवाद को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को बताया मानवता का दुश्मन। कहा, हम चौकन्ना रहेंगे तो सफल नहीं होंगे दहशतगर्द। एक बनकर के लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की नहीं होगी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आरोपों पर भी पीएम ने दिया जवाब। बोले, देश को मिलकर आतंकवाद से लड़ना होगा। अगर 125 करोड़ देशवासी एक बन करके आतंकवादियों के हर हरकत पे अगर ध्यान रखें, चौकन्ने रहे, तो आतंकवादियों का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। लखनऊ के ऐशबाग में प्रधानमंत्री ने जय श्री राम से शुरू किया भाषण और इसी से भाषण का अंत भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाषण के बाद ऐशबाग में प्रधानमंत्री ने रामलीला का उठाया लुत्फ। कलाकारों के साथ फोटो खिंचवा कर दी बधाई। दिल्ली में सुभाष मैदान के श्री धार्मिक रामलीला मैदान में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की शिरकत। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी रहे मौजूद। पुरानी दिल्ली के श्री नव धार्मिक रामलीला कमेटी में जला रावण का विशाल पुतला। सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह ने की शिरकत। दिल्ली में लाल किला के लवकुश रामलीला कमेटी में पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के लोगों को दी विजयदशमी की बधाई। देश भर में मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। वाराणसी में पूरे जोश और उल्लास के साथ हुआ रावण दहन। पाक सीमा से सटे राजौरी में भी धूमधाम से मना विजयदशमी का त्योहार। रावण दहन के लिए हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़। मुंबई के आजाद मैदान में धूं धूं कर जला रावण। लोगों ने एक दूसरे को दी त्योहार की बधाइयां। मुंबई के मुलुंड में रावण दहन के दौरान सियासी घमासान। बीजेपी सांसद के समर्थकों और शिव सैनिकों के बीच झड़प। पटना में भी पूरे उल्लास से मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्योहार। रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। शिमला के ऐतिहासिक जाकू मंदिर में विजयदशमी की धूम। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बटन दबाकर किया रावण दहन। गुजरात के नर्मदा में अनूठे अंदाज में मना विजयदशमी का त्योहार। बिजली के झटके देकर रिमोट कंट्रोल से जलाए गए। नागपुर में विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख ने की सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा। सेना ने बढ़ाया देश का गौरव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की मोदी सरकार की तारीफ। बोले, केंद्र में है काम करने वाली सरकार। मोहन भागवत ने गोरक्षा का मुद्दा भी उठाया। बोले, गौरक्षकों के साथ कार्रवाई करने में एहतियात बरते प्रशासन। विजयदशमी पर बदल गया संघ का ड्रेस। अब निक्कर के बदले फुल पैंट पहनेंगे स्वयंसेवक। संघ की स्थापना दिवस पर आरएसएस ने निकाला मार्च। 1925 में विजयदशमी के दिन अस्तित्व में आया था स्वयंसेवक संघ। कोल्हापुर में भी विजयदशमी के मौके पर संघ की रैली। कार्यकर्ताओं ने निकाला करीब 5 किलोमीटर लंबा जुलूस। मैसूर में दशहरे पर पारंपरिक जुलूस। शाही रंग में डूबा पूरा शहर। विजयदशमी पर वडोदरा राजघराने में शस्त्र पूजा का आयोजन। महाराजा समरजीत गायकवाड़ ने निभाई परंपरा। यूपी के कौशाम्बी में दशहरे पर कुप्पी युद्ध की अनोखी परंपरा। राम और रावण की सेना के बीच प्लास्टिक की कुप्पियों से 2 दिनों तक होती है लड़ाई। अयोध्या में देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया दुर्गा पूजा का त्योहार। प्रतिमा विसर्जन के दौरान उड़ी के शहीदों को नमन। विजयदशमी पर ग्वालियर के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा। अधिकारियों ने हवाई फायरिंग करके पूजा की। चित्रकूट के रहपुरा गांव में रावण की पूजा। हजारों साल से चली आ रही है परंपरा।
विजयदशमी पर रोगों को भी सांकेतिक तौर पर किया गया स्वाहा। दिल्ली में जलाए गए डेंगू और चिकनगुनिया के पुतले। हरियाणा के सिरसा में सबसे बड़ी मूंछों वाले रावण का दहन। 24 फीट लंबी मूंछ के रावण को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। कोटा के करीब नानता में मिट्टी का बनाते हैं रावण। देवी के सामने कुश्ती लड़कर रावण को पैरों से रौंदने की परंपरा। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन बंगाल में सिंदूर खेला की परंपरा। महिलाओं ने निभाई रस्म। असम के चिरांग में भी सिंदूर और गुलाल के साथ मां दुर्गा की विदाई। बच्चों ने आशीर्वाद लिया। दिल्ली में विसर्जित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा। यमुना के घाटों पर खास इंतजाम। बीकानेर में रामलीला मंचन के दौरान हादसा। हनुमान के किरदार में स्टंट करते वक्त 62 साल के बुजुर्ग की मौत। संजीवली नाले के लिए रस्सी पर स्टंट कर रहे 62 साल के धन्नाराम। बैलेंस बिगड़ने से हादसा। लुधियाना में अकाली दल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सुखबीर बादल और मजीठिया का जलाया पुतला। 114वीं जयंती पर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि। बिहार के सीएम ने पटना में लोकनायक की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। लखनऊ में जेपी को समर्पित किया गया समाजवाद के लिए खास म्यूजियम। मुलायम और शिवपाल के साथ अखिलेश भी शामिल। अब भी अस्पताल में है तमिलनाडु की सीएम जयललिता। लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता। कोयंबटूर में तमिलनाडु की सीएम जयललिता के लिए अक्षय पूजा। सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना। विजयदशमी पर टीम इंडिया का देश को तोहफा। मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड को रौंदकर 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। तीसरे और अंतिम टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को 331 रनों से हराया। अश्विन की शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड पस्त। चौथे दिन भारत ने 216 रन पर पारी घोषित की थी। न्यूजीलैंड को दिया था 475 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 101 रनों की नाबाद पारी खेली। गौतम गंभीर ने भी ठोका अर्धशतक। तीसरे और आखिरी टेस्ट में आर अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी। 13 विकेट के साथ बने मैन ऑफ द मैच। अश्विन को मिला मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब। 3 टेस्ट में झटके 27 विकेट। विराट कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान ने ठोकी थी डबल सेंचुरी। जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने की टीम की तारीफ। कहा सबने किया शानदार प्रदर्शन। इंदौर टेस्ट खत्म होते ही विराट कोहली को आईसीसी की ओर से मिला टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। रैंकिंग में नंबर 1 पर है भारत। कोलकाता में जीत के बाद नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया था भारत। सीरीज के बाद मिला आधिकारिक खिताब। लगातार दूसरे दिन भी जारी है जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों और सेना के बीच फायरिंग। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल। ईडीआई बिल्डिंग को गिराने की तैयारी कर रही है सेना। कल सुबह ईडीआई बिल्डिंग में आतंकियों के घुसने की मिली थी खबर। इमारत से लगातार निकल रहा है धुआं। मौके पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद। इस साल फरवरी में भी पंपोर के ईडीआई बिल्डिंग में घुसे थे आतंकवादी। 5 जवान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर फेंका ग्रेनेड। 1 जवान जख्मी। शोपियां के मुख्य चौक पर आतंकी हमला। 7 स्थानीय नागरिक घायल। पूरे इलाके को किया गया सील। सेना सूत्रों के मुताबिक घाटी में घुसे लश्कर के 15 फिदायीन। एलओसी के नौगाम सेक्टर से घुसपैठ की आशंका। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक घुसपैठ के बाद आतंकियों ने बनाए 5 ग्रुप। हर ग्रुप में 3 से 4 आतंकवादी। हंदवाड़ा में खत्म किया गया आतंकवादियों का एक ग्रुप। दूसरे ग्रुप के पंपोर मुठभेड़ में शामिल होने की आशंका। दहशतगर्दों के 3 ग्रुप का कोई पता नहीं। पीओके के पीएम रजा फारूक हैदर ने एलओसी के पास के इलाकों का किया दौरा। कहा पाकिस्तानी सेना के साथ हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गया पुलिस ने मनोरमा देवी के घर का हटाया सील। लेकिन विधायक ने चोरी का आरोप लगाकर रिसीव करने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल ने प्रसूति महिला को बनाया बंधक। मृत बच्चे को झोले में लेकर लोगों से महिला का पति मांगता रहा मदद। होशंगाबाद में हादसे का शिकार हुई पुलिस बस। पीएम की वीआईपी ड्यूटी के लिए बालाघाट से जा रही थी भोपाल। 39 पुलिस वालों को मामूली चोट। आगरा में सामने आया सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑडियो। टीबी के मरीज को मार देने का निर्देश। असिस्टेंट प्रोफेसर श्वेतांक प्रकाश ने जूनियर डॉक्टर से कहा मरीज को भर्ती कर लो, भले मर जाए या मार डालो।
गोवा के परफ्यूम एक्सपर्ट मर्डर केस में आरोपी राजकुमार सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूला जुर्म। गुड़गांव की झुग्गी बस्ती में आग, जलकर खाक हुए सैकड़ों आशियाने। यूपी के मऊ में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की लूटपाट, सीसीटीवी में वारदात कैद। गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में जोरदार हंगामा, इलाज के लिए पहुंचे कैदी ने शराब पीकर काटा बवाल। दिल्ली में नकली सिक्के बनाने वाला गिरोह शिकंजे में, सिक्के बनाने वाली मशीन के साथ 113 नकली सिक्के जब्त। ग्वालियर में लेडी दारोगा की दबंगई, स्कूटी सवार लड़की को थप्पड़ मारकर निकाली चाबी। राजस्थान के कोटा में फांसी लगाकर महिला की खुदकुशी, मायके वालों ने लगाया मारपीट का आरोप। रांची के खूंटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, पीएलएफआई माओवादी संगठन के कमांडर समेत 5 गिरफ्तार। तेलंगाना में बनाए गए 21 नए जिले, 2 साल पहले बने राज्य में अब 31 हुई कुल जिलों की संख्या। 31 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट, 1 नवंबर से यमुनोत्री के कपाट पर लगेगा ताला। 16 नवंबर से बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट, जाड़े में बर्फ से ढक जाता है करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा भगवान बद्री का मंदिर। ऑस्ट्रेलिया में बसे आंध्र प्रदेश के भक्त ने शिरडी में साईं बाबा को दान किया सोने का मुकुट, करीब 22 लाख कीमत। आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 74वां जन्मदिन, मुंबई में बंगले के बाहर जुटी प्रशंसकों की भीड़। जन्मदिन पर पाक कलाकारों को लेकर अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी, कहा आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा। इलाहाबाद में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है बिग बी का बर्थडे, कहीं केक काटे जा रहे हैं, कहीं पूजा पाठ। गोवा में सैलानियों को रिझाने के लिए लॉन्च किया गया डक बोट, पानी और जमीन दोनों पर जॉय राइड का लुत्फ। महाराष्ट्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने अप्रैल से अब तक ली 271 लोगों की जान, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 17,000 घरों को नुकसान। सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएनबी की खास योजना, बिना प्रोसेसिंग की फी 9.3% से 9.8% के बीच मिलेंगे होम और कार लोन। अगले 5 सालों में 50 नए स्टोर खोलेगा टाटा ग्रुप का क्रोमा ब्रांड। 2020-21 तक 140 होगी क्रोमा स्टोर की कुल तादाद। सैमसंग ने रोका गैलेक्सी नोट 7 का उत्पादन, ग्राहकों को भी इस्तेमाल रोकने के निर्देश जारी किए। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ट्रंप को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में घमासान, लेकिन अध्यक्ष ने सारे कयासों को किया खारिज। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद मिशिगन में हिलरी की पहली रैली, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। चीन के जिजियांग प्रांत में एक साथ 4 बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, एक साथ 22 की मौत, करीब 800 लोगों को बचाया गया। गृह युद्ध के पीड़ितों के बीच अवार्ड राशि बांट देंगे, कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार।